ऑक्सीजन जो है वो जाइलम का डिफरेंशिएशन भी करता है, जाइलम डिफरेंशिएशन। ये एब्सिशन करता है। ये जो होता है ये रैपनिंग ऑफ जो फ्रूट होती है, इंस्पायरेशन जो होता है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। और मैंगो में, पाइनएप्पल और मैंगो में, ठीक है। इथाइलिन जो होता है ये फीमेलनेस होता है, कुकुम्बर में फीमेलनेस को बढ़ाता है, ठीक है। मतलब फीमेल फ्लावर जो होते हैं कुकुम्बर में। लास्ट लेक्चर में हमने पीजीआर की डिस्कवरी पढ़ी। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे कि जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है पीजीआर का वो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पीजीआर है वो है ऑक्सिन। तो शुरू करते हैं इसको। ऑक्सिन का मतलब जो होता है वो होता है टू ग्रो, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो ऑक्सिन की सिंथेसिस होती है वो ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड से होती है। इसके लिए जो मेटल आयन जिम्मेदार होता है वो होता है जिंक +2, ठीक है। ये एक इंडोल डेरिवेटिव होता है। ऑक्सिन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल जो होता है उसमें ये दो एग्जाम्पल जो है हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड। आर्टिफिशियल में जैसे कि NaA, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड हो गया, 2,4-D हो गया, 2,4,5-T हो गया, ठीक है। ये नेचुरल के एग्जाम्पल हैं और ये जो है आर्टिफिशियल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि ये जो ऑक्सिन है ग्रोथ रेगुलेटर है, ये क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट डालता है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। इस पूरे ऑक्सिन को पढ़ने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। इस ट्रिक के माध्यम से हम इस ऑक्सिन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑक्सिन में जो होता है वो होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, ये जो ट्रिक है चेस्ट एंड हेड एक्सरे पर परफ्यूम पाएगा। अब इस ट्रिक के माध्यम से हम ऑक्सिन क्या क्या काम करता है उसके बारे में जो है हम जानेंगे। तो सेल डिवीजन कराता है ऑक्सिन, ठीक है। टिश्यू कल्चर भी कराता है, टिश्यू कल्चर। हर्बिसाइड्स भी है, हर्बिसाइड्स, ठीक है। हर्बिसाइड्स एग्जाम्पल हो गए जैसे कि 2,4-D, ठीक। जैसे जो मोनोकॉट होते हैं, ये मोनोकॉट प्लांट है, मोनोकॉट, इस पर कोई भी इफेक्ट जो है ये नहीं डालता है ऑक्सिन। और जो डाइकाट प्लांट होते हैं, जो डाइकाट प्लांट होते हैं इसको किल कर देता है। तो डू नॉट इफेक्ट जो है मोनोकॉट पे नहीं करता और इसको किल कर देता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये जो है एपिकल डोमिनेंस को जो है प्रमोट करता है, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है ऑक्सिन। इसके एग्जाम्पल हो गए, जैसे एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करने का मतलब है जैसे कि हेज फॉर्मेशन करता है, हेज फॉर्मेशन, हेज फॉर्मेशन। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि टी प्लांटेशन हो गया, ठीक है। ऑक्सिन जो है वो जाइलम का डिफरेंशिएशन भी करता है, जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम का डिफरेंशिएशन भी करता है। ऑक्सिन पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। पार्थिनोकार्पी मतलब सीडलेस फ्रूट, सीडलेस फ्रूट, इसको इंड्यूस करता है, ठीक है। ऑक्सिन जो है एब्सिशन को प्रिवेंट करता है, एब्सिशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये जो है जो यंग लीफ होती है, प्लांट पे जो यंग लीफ होती है इसको तो मेंटेन किए रहता है ऑक्सिन,
और जो ओल्ड लीफ होती है इसके एब्सिशन को प्रमोट करता है। ओल्ड लीफ जो होती हैं इनके एब्सिशन को जो है वो प्रमोट करता है। ठीक है, अब इसके आगे ये जो है रूट का इनिशिएशन करता है। रूट इनिशिएशन, रूट इनिशिएशन जो स्टेम होता है उसकी कटिंग करके जो है इसको जो है रूट को इनिशिएट करता है या प्रोपेगेट करता है। ठीक है, इसके लिए ये जो है इंडोल ब्यूटारिक एसिड का यूज करता है और NAA का यूज करता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो है इंड्यूस करता है या प्रमोट करता है फ्लावरिंग को, प्रमोट फ्लावरिंग, ये प्रमोट फ्लावरिंग। फ्लावरिंग, और किसमें फ्लावरिंग को प्रमोट करता है? पाइन एप्पल में। पाइन एप्पल में जो फ्लावरिंग होती है उसको प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑक्सिन के बारे में। ये जितनी भी चीज़ें ऑक्सिन के बारे में NCERT में लिखी गई हैं वो इस एक ट्रिक से जो है आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सिन के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट PGR पे चलते हैं जिसका नाम है जिब्रेलिन्स। ठीक है, जिब्रेलिन्स। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो जापान के किसान थे उनके यहाँ जो राइस का पौधा होता है वो पतला पतला लंबा और पेल, जिसमें सीड जो है वो नहीं लगते हैं। उसकी वजह जब खोजी गई पता चला एक फंगस है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, उसकी वजह से जो है प्लांट के अंदर जिब्रेलिक एसिड की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने ये आपको बताया था। ठीक है, तो NCERT में लिखा गया कि 100 से ज़्यादा, मोर देन 100, more than 100 टाइप ऑफ जिब्रेलिक एसिड जो हैं वो हमको आज तक पता है। ठीक है, और जो GA3 होता है, जिब्रेलिक एसिड थर्ड, ये पहला फर्स्ट जिब्रेलिन्स है। ठीक है, और उसके बाद जितने भी जिब्रेलिक एसिड हैं वो बाद में खोजे गए, लेकिन पहला जो है ये हो गया। और जितने भी जिब्रेलिन्स होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ते हैं, पूरा जानते हैं कि जिब्रेलिन्स क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट डालता है। ठीक है, सबसे पहला ये माल्टिंग के प्रोसेस को तेज करता है। माल्टिंग प्रोसेस, इसके लिए जो GA3 होता है माल्टिंग के प्रोसेस को तेज करता है। ठीक है, और उसके बाद ये सेनेसेंस में जो होता है डिले करता है, डिले इन सेनेसेंस। एब्सिशन जो होता है उसको प्रिवेंट करता है। एब्सिशन जो होता है इसको प्रिवेंट करता है, जिसके कारण जो मार्केट वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। इसी के कारण जो होती है वो मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। ठीक है, सीड की डोरमेंसी जो होता है उसको भी ब्रेक करता है। सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। ठीक है, सीड की डोरमेंसी को भी ब्रेक करता है। ठीक, जिब्रेलिन्स जो है अगर इसका स्प्रे जो है एप्पल पे कर दिया जाए, एप्पल पे, तो एप्पल, जैसे मान लीजिए ये एप्पल है, इस पर जिब्रेलिन्स का स्प्रे करने के बाद जो इसकी साइज है, साइज और शेप जो है वो इम्प्रूव हो जाती है एप्पल का। ठीक है, ऐसे ही
जो बोल्टिंग प्रोसेस है, बोल्टिंग बोल्टिंग के प्रोसेस को जो है वो प्रमोट करता है, बोल्टिंग के प्रोसेस को प्रमोट करता है। बोल्टिंग मतलब होता है कि जो इंटरनोड का इलांगेशन होता है फ्लावरिंग के जस्ट पहले, ठीक है, उसको जो है प्रमोट करता है। और ये बोल्टिंग का प्रोसेस जब प्रमोट करेगा, जैसे मान लीजिए ये जो रोजेट हैबिट वाले प्लांट होते हैं, जैसे कि कैबेज हो गया, बीट हो गया, या बहुत सारे प्लांट, उसमें इंटरनोड का इलांगेशन, जैसे ये इंटरलोड है, ये इंटरनोड है। जब इस पर जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव किया जाएगा, स्प्रे किया जाएगा, तो जो इंटरनोड है इसका इलांगेशन हो जाएगा। ठीक है, इंटरनोडल इलांगेशन हो जाता है। ठीक है, और शुगर केन जो होता है, शुगर केन, शुगर केन पे जब जिब्रेलिन्स का छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, तो उसकी जो पैदावार है शुगर केन की, वो 20 टन पर एकड़ जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, 20 टन पर एकड़ ये बढ़ जाती है। ठीक, और कोनिफर्स जो होते हैं, कोनिफर्स, जो कोनिफर्स प्लांट होते हैं, उसमें जब जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे किया जाता है तो सीड का फॉर्मेशन जो होता है वो जल्दी हो जाता है, सीड फॉर्मेशन जो है वो जल्दी हो जाता है। जिब्रेलिन्स का छिड़काव जो है जब ग्रेप्स के स्टॉक पे किया जाता है, ग्रेप्स के स्टॉक, तो जो ग्रेप्स का स्टॉक है वो भी बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये है ग्रेप्स लगे हुए हैं इस तरीके से, इस तरीके से लगे। जब इस पर जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दिया जाता है तो जो ठीक है, तो इसके कारण जो एक्सिस होती है वो, उसकी जो साइज होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, ग्रेप्स के स्टॉक की। तो ये हो गया जिब्रेलिक एसिड का, जिब्रेलिन्स का मतलब जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट डालता है प्लांट्स पे। ठीक है, तो यहाँ ये जिब्रेलिन्स का हो गया। अब चलते हैं इसके आगे, साइटोकाइनिन। ठीक है, हमने कल बताया था कि जो स्कूग और उनके जो को वर्कर थे उन्होंने स्टडी किया था टोबैको के प्लांट पे, वहाँ उसका इंटरनोड, टोबैको का जो प्लांट था उसका इंटरनोड का इलांगेशन देख रहे थे, लेकिन उसके साथ उन्होंने ऑक्सिन डाला, लेकिन ऑक्सिन के साथ उन्होंने कोकोनट मिल्क डाला, ईस्ट का एक्सट्रैक्ट डाला, टोमेटो जूस डाला, तो उसमें पता चला कि उसमें एक साइटोकाइनिन नाम का एक एलिमेंट है जिसके कारण मिल के, जो ऑक्सिन के साथ मिल के ग्रोथ करवाता है। ठीक है, फिर मिलर नाम का साइंटिस्ट आया जो हेयरिंग फिश स्पर्म होता है, स्पर्म सेल होती है जो हेयरिंग फिश की, उस पे उससे जो है ऑटोक्लेव करके उसका स्पर्म सेल बाहर निकाला, और उसके बाद जो है वहाँ पे देखा कि जो है साइटोकाइनिन नाम का एक, काइनेटिन नाम का एक मटेरियल निकला जिसको, जो कि साइटोकाइनिन के लिए जो है जिम्मेदार था। ठीक है, तो आज देखते हैं कि साइटोकाइनिन की वजह से कौन सा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो प्लांट पे पड़ा। ठीक है, तो साइटोकाइनिन जो होता है वो सेल का डिवीजन कराता है, सेल डिवीजन, ये साइटोकाइनिन का जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद मार्फोजेनेसिस कराता है, मार्फोजेनेसिस, मार्फोजेनेसिस मतलब होता है रूट और सूट का डेवलपमेंट। ठीक है, कैलस जो होता है, कैलस, उससे रूट और सूट का डेवलपमेंट होना, कैलस से जो होता है रूट और सूट का डेवलपमेंट होना। रूट और सूट का डेवलपमेंट होना।
मार्फोजेंसिस का यही मतलब होता है, ठीक है। सूट बड का जो है इनिशिएशन करता है, जो सूट बड होती है उसका इनिशिएशन करता है, सूट बड इनिशिएशन, सूट बड का इनिशिएशन करता है, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका फॉर्मेशन करता है, क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन, ठीक है। न्यू लीफ का फॉर्मेशन करता है, न्यू लीफ फॉर्मेशन, और ओपनिंग करवाता है स्टोमेटा की, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक। और ये जो है साइटोकाइनिन ये ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, ठीक है। और ये जो होता है ये टिश्यू कल्चर को जो है प्रमोट करता है, टिश्यू कल्चर, ठीक है। अब टिश्यू कल्चर के प्रमोट करता है। अगर न्यूट्रिएंट की सप्लाई हम बढ़ा देंगे, अगर जो है न्यूट्रिएंट की सप्लाई हम बढ़ा देंगे, अगर न्यूट्रिएंट की सप्लाई हम बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे किसके लिए, क्लोरोप्लास्ट के फॉर्मेशन के लिए या न्यू लीफ के फॉर्मेशन के लिए, तो जो एजिंग होती है, एजिंग वो कम होने लगेगी, ठीक है। इसी को हम जो है रिचमैन लैंग इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक। एजिंग का मतलब कि जो सेनेसेंस होगी वो डिले हो जाएगी, ठीक है। और वो डिले जो होता है वो साइटोकाइनिन की वजह से होता है, ठीक है। क्योंकि जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई बढ़ाएंगे तो न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन बढ़ेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन होगा, न्यू लीफ की फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये हो गया साइटोकाइनिन, ठीक है। और कुछ बातें और साइटोकाइनिन में हैं वो भी देख लेते हैं, कुछ बातें साइटोकाइनिन के लिए और है उसको भी देख लेते हैं कि फॉर रूट फॉर्मेशन, फॉर रूट फॉर्मेशन, रूट फॉर्मेशन के लिए जो है वो ऑक्सिन की जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होना चाहिए, और जो साइटोकाइनिन है उसका अमाउंट जो है वो कम होना चाहिए। इसी तरीके से फॉर सूट फॉर्मेशन, शूट फॉर्मेशन के लिए ऑक्सिन का अमाउंट जो है वो कम होना चाहिए, और जो साइटोकाइनिन होता है इसका अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसका अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए टोबैको वाला जो हमने एग्जांपल दिया था ये कैलस है, ये कैलस है, ठीक। कैलस जो है रूट और सूट दोनों बना सकता है, रूट और सूट जो है दोनों बना सकता है, लेकिन इस रूट और सूट के फॉर्मेशन के लिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की जरूरत पड़ेगी, साइटोकाइनिन। तो ये कंप्लीट होता है साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन को इस ट्रिक के माध्यम से जो है हम याद करेंगे, सीएम सेट टू क्लोज एडवांस टिकट कलेक्शन। इसी तरीके से जिबरेलिंस के बारे में, मालती दास अप्लाई बीएससी इन गर्ल्स कॉलेज, ऑक्सिन को लेके चेस्ट एंड हेड एक्सरे पर परफ्यूम पाएगा, ये ट्रिक है। इस ट्रिक से आप इन जो पीजीआर हैं इनका जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है उसको हम स्टडी कर सकते हैं आसानी से, आपको याद हो सकता है, ठीक है। आप इसको एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इथाइलिन, इथाइलिन पे चलते हैं। इथाइलिन जो होता है एक गैसियस पीजीआर होता है, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, और ये सबसे ज़्यादा यूज होता है एग्रीकल्चर में, ठीक है।
मार्केट में जो है ये एथिफोन के नाम से आता है, मार्केट में एथिफोन, ठीक है, एथिफोन के नाम से आता है। तो आइए इसके बाद इसकी जो ट्रिक देखते हैं। ये ट्रिपल रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, ट्रिपल रिस्पॉन्स, ठीक है। ट्रिपल रिस्पॉन्स में पहला होता है तो 3 तरीके के रिस्पॉन्स एपिकल हुक का फॉर्मेशन करता है, एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीड्स। दूसरा जो होता है स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, तीसरा जो होता है वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, ठीक है। ये 3 तरीके का जो है रिस्पॉन्स इथाइलिन की वजह से आते हैं, ठीक है। इथाइलिन जो होता है वो डोरमेंसी को ब्रेक करता है, डोरमेंसी ब्रेक। और इसके जो एग्जाम्पल हो गए वो हो गया पीनट्स, इसके एग्जाम्पल जो है वो हो गए पीनट्स, पोटैटो एंड ट्यूबर। पीनट्स, पोटैटो एंड ट्यूबर, ठीक है। ये पेटियोल का इलांगेशन करता है, इलांगेशन जो है पेटियोल का, इलांगेशन ऑफ पेटियोल, ठीक है। पेटियोल का इलांगेशन करता है, जो राइस के प्लांट होते हैं उनका जो पेटियोल होता है उसमें इलांगेशन करता है। ये एब्सिशन करता है, एब्सिशन करता है फ्लावर एंड फ्रूट का, फ्लावर और फ्रूट का एब्सिशन करता है। इसके जो एग्जांपल हो गए वो हो गया कॉटन, चेरी, वॉलनट, ठीक है। एब्सिशन करता है और स्टिमुलेट करता है सेनेशंस को भी, ठीक है। और ये जो होता है ये रेपनिंग ऑफ जो फ्रूट होती है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट, उसकी जो रेट ऑफ रिस्पायरेशन होती है उसको बढ़ा देता है, रिस्पायरेशन जो होता है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। इथाइलिन जो होता है वो सिंक्रोनाइजिंग इफेक्ट जो है, सिंक्रोनाइजिंग इफेक्ट जो है एंड फ्लावरिंग, सिंक्रोनाइजिंग इफेक्ट जो होता है एंड फ्लावरिंग, फ्लावरिंग, इसको जो है इंक्रीज करता है पाइन एप्पल में और मैंगो में, पाइन एप्पल और मैंगो में, ठीक है। इथाइलिन जो होता है ये फीमेलनेस, जो फीमेलनेस होता है वो कुकुम्बर में फीमेलनेस को बढ़ाता है, ठीक है। मतलब फीमेल फ्लावर जो होते हैं कुकुम्बर में, कुकुम्बर इसके अंदर जो फीमेल फ्लावर होते हैं, ठीक, उनकी ईल्ड को जो है इंक्रीज करता है, फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन को जो है इंक्रीज करता है। फीमेल फ्लावर, फ्लावर और फ्रूट दोनों के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। प्रोडक्शन को जो है फीमेल फ्लावर
प्रोडक्शन इंक्रीज। तो ये सारी बातें जो हैं, ये सारी बातें इथाइलिन को लेकर कंप्लीट हो गई। ठीक है, आप इथाइलिन को जो है एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पीजीआर पे, जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड के लिए तीन अलग अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट किए गए। तो एक ने बताया डॉर्मिन, एक ने बताया एब्सिसिन, एक ने बताया एनेविन। जब तीनों को बाद में देखा गया तो तीनों एक ही केमिकल थे, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, इसके लिए भी एक ट्रिक है, ए बीडीएस स्टूडेंट क्लोज रेस्ट हाउस। ठीक है, इसको भी देखते हैं। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो लीफ का एब्सिशन कराता है, एब्सिशन ऑफ लीफ। ठीक है, एबीए जो होता है इंड्यूस करता है बड और जो सीड होती है इसकी डोरमेंसी को, इसकी जो डोरमेंसी होती है इसको इंड्यूस करता है। ठीक है, और इनहिबिट करता है सीड के जर्मिनेशन को। सीड के जर्मिनेशन को। ठीक है, एबीए जो होता है इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि जो स्टोमेटा होता है इसको ये क्लोज कर लेता है। जब अलग अलग तरीके के स्ट्रेस आते हैं तो इसको जो है ये क्लोज कर लेता है। ठीक है, स्टोमेटा को, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, एबीए जो होता है ये रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है, रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है साल्ट के लिए, टेम्परेचर के लिए, साल्ट, टेम्परेचर, हीट के लिए, इसके लिए जो है ये रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये जो है ये एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट में भी एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया एब्सिसिक एसिड के बारे में। ठीक है, आप इसको भी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है प्लांट फिजियोलॉजी का, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसी के साथ हमारी प्लांट फिजियोलॉजी का जो यूनिट है ये पूरी यूनिट कंप्लीट होती है। अब आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तब तक के लिए धन्यवाद।